हे, अगर आप टोटली कंफ्यूज हैं और समझ नहीं आ रहा करें तो क्या, एक टाइम आता है कि आप बहुत मोटिवेट होते हैं, दूसरे टाइम आप डाउनफॉल में चले जाते हैं और सोचते हैं कि करूं तो करूं क्या, ऐसा कौन सा एकदम डिसिप्लिन से काम करूं, परसेवरेंस से डेडिकेट होकर कि 100% मैं अपने टास्क को डेली पूरा कर सकूं। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी एक बल्ब होता है, जो हमारा बल्ब जो लाइट देता है, अगर वो सस्टेनेबल होकर सिर्फ जलता है तो वो भी फ्यूज हो जाता है। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर होते हैं एनर्जी चैनल, अगर वो चैनलाइज नहीं होंगे तो हम रिदम में नहीं चल पाएंगे। कभी डाउनफॉल आएंगे तो कभी अप आएंगे, कभी डाउन आएंगे तो कभी अप आएंगे, कभी खुशी आएंगे तो कभी दुख आएंगे, कभी बहुत काम करने का मन करेगा, कभी बहुत कुछ ना करने का मन करेगा, कभी मन करेगा ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। दूसरे टाइम में आपको महसूस होगा मुझे कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूँ। ऐसी सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड से बात करते होंगे, टीचर से बात करते होंगे, गार्डनर से बात करते होंगे, पेरेंट्स से बात करते होंगे, और जो बात नहीं करते वो खुद से नहीं करते होंगे। एक इंसान अगर बेहतर बनता है, वो चाहता है कि मैं लंबे समय तक मोटिवेट रहूं, डेडिकेट रहूं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो है सेल्फ टॉक। खुद से बातें करें, कि जब हम खुद से बात करते हैं तो हम अपने अंदर की जो कमियां होती हैं उन पर काम कर पाते हैं। इसलिए हमें खुद से बात करना चाहिए, और जब हम धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि अब हम धीरे धीरे और बेहतर बन चुके हैं, क्योंकि देखिए आप सलाह कितने की भी ले लीजिए, एंड ऑफ डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। इसीलिए तो कहावत है कि सुने सबकी करे मन की। आप बाहर का एक्सपीरियंस, बाहर का नॉलेज, बाहर का डेटा तो ले सकते हैं, लेकिन एक्शन अपने एक्सपीरियंस ही ले सकते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से ले सकते हैं। तो इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप एक न्यू क्रिएटर्स हो सकते हैं। आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे, शुरुआत में पक्का किसी के पे नहीं आते, और किसी के आ भी जाते तो सस्टेनेबल नहीं रह पाता। इसलिए आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। और जब आपको कुछ पता नहीं होता तो आपको जाकिर भाई की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कि काम करना पड़ता है। दिन अच्छे हो या खराब हो, काम करने का मन हो या ना हो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इससे काम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठिए, अपना काम करिए, शाम को आइए, खाना खाइए, सो जाइए, और ये कई सालों तक इस जो साइकिल होता है इसको चलाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे, आप सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं काम ज्यादा क्यों करूँगा, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि स्मार्ट लोग ही पीछे हो जाते हैं हार्ड वर्क करने वालों से। क्योंकि जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, जो बहुत मेहनत करता है, जो खुद पर काम करता है, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी लीडरशिप, अपनी बात करने के तरीके, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी बॉडी एनर्जी पर, अपनी थिंकिंग पर, अपनी लर्निंग पर काम करता है, वो आने वाले समय में सबसे टॉप पर पहुंच जाता है, जो 1% लोग होते हैं। इसलिए अगर आपको यह एहसास हो रहा है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, मुझे पैसे नहीं मिलते, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे एक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। क्योंकि हर इंसान के, और हर इंसान के नहीं, हर जानवर के पास होता है, जब उनको खाना नहीं मिलता हम ऊपर वाले को कोसने लगते। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाला हमें उतना ही दे सकता है जितना हम डिजर्व करते हैं। अपनी औकात बढ़ाएं, मिलने में समय लग सकता है, लेकिन एक छोटी सोच कभी मत रखना। अगर मान लीजिए आपकी औकात है 1000 रुपए पाने की और आप खुश हो रहे हैं 10 रुपए में, तो ये गलत है। आज आपको चीज ऊपर वाला नहीं देगा, क्योंकि जाकिर भाई ने बोला है कि ये दुनिया ना बड़ा हरामी है। अगर आज मैं उससे ये शर्ट मांगू तो ये नहीं देगी, क्योंकि एक बेहतरीन शूट आपका इंतजार कर रहा है। और जब आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, आपके पर्सनल जॉब नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, तो आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपकी फैमिली मेंबर आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन कभी भी पैसों के चक्कर में अपने पैशन को मत छोड़ना। एक ऐसा काम करना पार्ट टाइम, अगर आपको लगता है कि करना जरूरी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपना उस काम को, उस सपने को कभी मत छोड़ना जिसको सेक्रीफाई करके आपको लगना चाहिए कि हमें खत्म हो चुका हो। क्योंकि एक इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके सपने जिंदा रहते हैं, और सपने जिंदा पूरे करने के लिए स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, विल की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक बॉक्सर है, उनका नाम मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था
एक इंटरव्यू ने एंकर ने पूछा था कि ये बताइए विल में और स्किल में आप किसे चुनेंगे, तो बोलता है विल में, क्योंकि मेरा जो अपोजिट प्लेयर है मुझे जब पंच करेगा तो मैं गिरूंगा, और जब मैं गिरता हूँ तो इसका मतलब मेरी स्किल तो फेल हो चुकी है। अब मैं बार बार उठने के लिए, जो लड़ने के लिए उठ रहा हूँ, वो मेरी विल पावर है। इसीलिए अपने जो विश्वास है, खुद पर भरोसा रखें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने हर किसी को बात करता हूँ, तो देखिए जब इंसान फेल होता है ना, उसका गली का कुत्ता भी उस पर भरोसा नहीं करता। तो अपने तो छोड़ दीजिए, हाँ आप मुसीबत में हो तो आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में होगी, ये माने या ना माने। मैं भी शुरू में मानता था कि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं, लेकिन जब हमें कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है बॉडी में, फाइनेंस में, या हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो समाज देश दुनिया छोड़ देगा, लेकिन आपका परिवार होगा जो आपके हमेशा साथ खड़ा होगा। और खासकर आपके भाई बहन, माँ बाप, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए आप अकेले नहीं, परेशान मत रहिए। कभी बहुत सारी टेंशन आएंगी, कभी बहुत खुशी आएंगी। समय है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। परिवर्तन हमेशा होता है। आज लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कल लगेगा ये तो बहुत आसान था। इसलिए कभी भी परेशान ना रहे। सिचुएशंस आएंगी, चैलेंज आएंगे, उन्हें एक्सेप्ट करिए, उनसे सीखिए, लेकिन कभी भी एक गलत ट्रैक पर मत जाइए कि इमीडिएटली कोई पैसे देने वाला हो, कोई बिजनेस हो, कोई आइडिया हो, उस पर मत जाइए, उस पर बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि अगर मैंने जो चीजें 3 साल में सीखी और आज मुझे अगर रिजल्ट बहुत जल्दी से नहीं मिल रहा है, मुझे उतने नहीं मिल रहे जितने मैं चाहता हूँ, तो मैंने काम को नहीं छोड़ा। मुझे पता है इस स्किल में जो मैंने ठाना है वो छोटी मोटी नहीं, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो इसलिए प्लीज अपने आप पर जज मत करिए। देखिए लाइफ में ऐसे मोमेंट आती है और हर इंसान, हर सफल इंसान, हर जो एक सफलता के रास्ते पर होता है, उसे ये सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जब मुझे बहुत कुछ करना होता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं अपना काम छोड़ देता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ, कुछ पैसे अपने जेब में डालता हूँ, ट्रैवल करने निकल जाता हूँ, क्योंकि इससे बड़ी ऑप्शन मुझे नहीं आता। अगर मैं ट्रैवल नहीं करूंगा तो घर छोड़ूंगा, उस जगह को छोड़ दूंगा जहाँ निगेटिविटी आ रही है। मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, एकांत में जाऊंगा, डायरी पेन लेके जाऊंगा और नोट डाउन करूंगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। दोनों को चेक करते तो मुझे पता चलता है यार मेरे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर ऐसे बहुत सारी अच्छी चीजें जिस पर अगर मैं और काम करूं तो और बेटर हो सकता हूँ। हमेशा ध्यान रखें, काम शुरू करें तो रिजल्ट पे ध्यान न दें। कम से कम 3 साल से 5 साल तक रिजल्ट पे ध्यान बिल्कुल ना दें। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास की, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट आता है, ऐसा लगता है कि आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, जस्ट आप कमेंट में किसी एक टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं, हमसे वीडियो क्रिएट करवा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो अब गिव अप करने वाले हो, जिन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली। मुझे लगता है कि आप मेरा बैकग्राउंड देख के मुझे जज करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी वाकई में फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतनी नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। मैं जैसे जैसे चीज़ें, मुझे पैसे मिलते हैं, मैं खुद को डिज़ाइन करता हूँ। मैंने एक अच्छा फ़ोन भी ले लिया है और थोड़ा बहुत जो लाइट है उसको लगवा लिया है। लेकिन सपने तो मेरे भी बड़े हैं और आपके, लेकिन सपने तो आपके भी बड़े हैं और हमारे भी बड़े, तो चलो मिलके पूरे करते हैं। तो गौतम द ग्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू एंड बाय बाय।